आचार्य शुक्ला 35 सालों से लगातार ज्योतिष सिखाने का काम कर रहे हैं। आचार्य जी के बात करने का तरीका स्वीटनेस और सरलता के साथ ज्योतिष की प्रस्तुतिकरण मनमोहक है। इनके द्वारा सिखाए हुए ज्योतिषी देश विदेश में फैले हुए हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में आचार्य शुक्ला जी की रिसर्च सराहनीय है। प्रस्तुत है आचार्य शुक्ला जी की ज्योतिष क्लास। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कर्क लगन की कुंडली में चंद्रमा कैसा रिजल्ट देता है। लेकिन इसके पहले आइए थोड़ा सा कर्क लगन के बारे में जान लेते हैं। पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है, लेकिन कभी आपके मन में ऐसा सवाल आया। देखिए, आप लोग ज्योतिष सीख रहे हो तो ये सवाल कम से कम आपके मन में आना चाहिए। कभी आपने सोचा है, एक आध बार मन में आया है आपके, कि 1 नंबर से लेके 12 नंबर तक जितनी भी कुंडलियाँ बनती हैं उसमें सबसे अच्छी कुंडली कौन सी मानी जाएगी? कभी आपका जो है दिमाग इस तरफ गया? कभी आपने ऐसा सोचा कि कौन सी ऐसी कुंडली है कि जिसको हर माने में परफेक्ट माना जाएगा? दोस्तों, मेष से लेकर के मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 12 लगन की कुंडलियां हैं। इसमें जो सबसे बेस्ट कुंडली मानी जाएगी वो कर्क लगन की मानी जाएगी। जब भी कर्क लगन की कुंडली बने, किसी भी जातक की, कोई जातक आपके सामने आता है और उसकी कुंडली कर्क लगन की बनती है, तो आपको अपने मन में तुरंत सोच लेना है कि ये जो सामने जो बंदा बैठा हुआ है ये एक प्रकार से संपन्न आदमी है, मतलब सब कुछ है उसके पास। क्योंकि कर्क लगन वाले जो है कभी भी मतलब उनको संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ता। अगर मान लीजिए किसी की कुंडली कर्क लगन की बनी हुई है, 4 नंबर से बनी हुई है, और वो आकर के आपके सामने बैठता है और बोलता है ये कैरियर नहीं ठीक है, या पैसे नहीं है, या घर नहीं है, या हैंड टू माउथ स्थिति चल रही है, तो आपको कंफर्म कर लेना है कि उसकी जो है बर्थ डिटेल ठीक नहीं है। क्योंकि कर्क लगन वाले कभी हैंड टू माउथ स्थिति में नहीं होते। कर्क लगन वालों के पास कभी पैसे रुपए की कमी नहीं होती, आर्थिक स्थिति इनकी बहुत अच्छी होती है। ये बात आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। कभी भी जितनी भी कुंडलियाँ बनती हैं उस कुंडली में कर्क लगन की जो कुंडली बनेगी वो सबसे अच्छी कुंडली मानी जाएगी। इसकी खासियत क्या होती है? कर्क लगन वालों को कभी आप मिला करके देखिएगा, जब भी कर्क लगन की कुंडली बने, सामने आपके जातक बैठा रहेगा, आप चेहरे से मिलान कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि वो सुंदर होता है, शकल सूरत बड़ी अच्छी होती है। मैं काला और गोरे की बात नहीं कर रहा हूँ। कई बार आप बोलो कि नहीं जी, रंग नहीं देखना है, आपको देखना है उस जो सामने जो जातक बैठा हुआ है उसके चेहरे पे रौनक दिखाई देगी, उसकी पर्सनालिटी में ही दिखाई देगा कि ये रिच पर्सन है। चलो आपको थोड़ा सा और स्पष्ट करके खोल के बताता हूँ आपको। अगर कोई लेबर आ जाए और वो आपके सामने बैठे और बोले कि जी गुरुजी हमारी प्रोटेक्शन कर दो, बहुत परेशान है, हालत ख़राब है, ये है वो है, और कर्क लगन की कुंडली बन जाती है, तो आपको तुरंत बर्थ डिटेल उसका ठीक करना है। आपको तो पता है बहुत कम समय में, कई बार 2 मिनट में ही कुंडली बदल जाती है। ऐसी टाइमिंग होती है कि आपने डाल दिया, कोई भी टाइम डाल दिया, और 5 मिनट के बाद में जब 10 मिनट और आगे करोगे टाइम को तो पता लगेगा कुंडली बदल गई, कर्क लगन की नहीं है, कोई और कुंडली है। आपको जो है उसकी टाइमिंग करेक्ट कर लेनी है। मेरे कहने का मतलब है कि कर्क लगन वाला कभी भी हैंड टू माउथ नहीं हो सकता, यानी खाने पीने की कमी नहीं हो सकती, कैरियर उसका कभी भी ख़राब नहीं हो सकता। उसके पास इतनी संपत्ति होती है, कभी किराए के घर में नहीं रहते हैं, कभी छोटे घर में नहीं रहते हैं, इनके पास बड़ा घर होता है, बड़ा मकान होता है, कई ज़मीनें होती हैं। हाँ, ज़मीनें विवादित हो जाती हैं, कई बार देखा गया है कि मामला कोर्ट कचहरी तक चला जाता है। ऐसे लोगों के पास 2-1 मुकदमे चलते रहते हैं। हो सकता है कि इनका मामला फंसा हो परिवार को लेके, समाज को लेके, क्योंकि इनके पास प्रॉपर्टी बहुत होती है, और जिसके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी उन लोगों का कहीं ना कहीं विवाद चलता ही रहेगा, या तो फैमिली में या फिर कोर्ट कचहरी में, या कहीं ना कहीं चलता ही रहेगा। चलो आपको एक समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगी, कोई बात नहीं। मेरा मोटिव जो है
वो है कि कल के जब आप मार्केट में बैठोगे अच्छी तरह से, जब जोशी बन जाओगे, प्रेडिक्ट करोगे, तो फिर ये ना रहे कि आपको किसी भी चीज़ की कमी है, आपके नॉलेज में कोई कमी है। मैं आपसे वादा करता हूँ, और ये आप कॉन्फिडेंस बोलिए या कुछ भी बोलिए, अगर आपने मेरी सारी क्लासेस ज्वाइन कर ली, सारी क्लासें आपने देख ली, तो आपको एक प्रेडिक्टिव जोशी बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब कोई माने या ना माने, लेकिन आपको डीप और रियल नॉलेज हो ही जाएगी, क्योंकि मैं धीरे धीरे सब कुछ बता के रखूँगा आपको। ऐसा नहीं है कि बहुत हल्के में ले लिया बस, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ बताऊँगा आपको। मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप कभी दिमाग लगाओ, जैसे जानवर, जानवर बोलते हैं ना, चलो एक छोटी सी बात लेते हैं, एनिमल मतलब जानवर। अब आप जानवर में किसी को भी बोल सकते हो, कुत्ता बिल्ली भी जानवर होता है, कितने का, 10 किलो का वेट होता है, छोटा सा 1 फुट का जो है प्राणी होता है, कितना हल्का फुल्का होता है। बिल्ली भी जानवर है, कुत्ता भी जानवर है। अगर ऐसे हम कहें तो चूहे से लेकर के और हाथी तक सभी को हम जानवर ही बोल देंगे कि भाई सब ये एनिमल है और सब इधर उधर रहते हैं। लेकिन जब हम कुत्ते बिल्ली का, वो भी एनिमल है और हाथी भी एनिमल है। अब हाथी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, खाने पीने को ना मिले, थोड़ा मजबूरी आ जाए, जंगल सूख जाए, कुछ भी हो जाए, तो अब वो इतना दुबला नहीं हो जाएगा कि वो चूहा बन जाए। इसी तरह से मान लीजिए कोई चूहा है, बहुत उसको बादाम खाने को मिले, रोज़ बादाम खाए, और जो है किसी बढ़िया घर में रह रहा है, खूब आराम से खा पी रहा है, लेकिन वो इतना मोटा भी नहीं हो जाएगा कि हाथी हो जाए। आपको ये चीज़ समझ के रखना है कि कर्क लगन वाले हमेशा हाथी होते हैं। जितनी भी कुंडलियाँ बनेगी ना, उसमें सबसे अच्छी कुंडली कर्क लगन की मानी जाएगी। इतना आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है, उसके बाद में प्रोडक्शन करना है। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि डिग्री वगैरह माने नहीं रखती, जैसे जैसे जातक की उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डिग्री भी एडजस्ट होती जाती है। हाँ, दृष्टि और दशा मायने रखता है, और इसको ध्यान में रख के आपको प्रेडिक्शन करना है। एक बात का ध्यान आपको और रखना है कि जब भी आप किसी ग्रह का प्रेडिक्शन करते हो ना, तो सब में एक ही तरह का प्रेडिक्शन नहीं करोगे। आपको अपने मन में ये ख्याल रखना है कि आप लग्नेश की प्रेडिक्शन कर रहे हो या फिर ऐसे ही किसी प्लेनेट की कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए कर्क लगन में जब भी आप चंद्रमा के प्रेडिक्शन करोगे तो एकदम रिजल्ट बदला हुआ मिलेगा। मकर या कुंभ लगन में आप शनिदेव की प्रेडिक्शन अलग तरीके से करोगे। जेमिनी में और वर्गो में आप बुध की प्रेडिक्शन अलग तरीके से करोगे, क्योंकि ये यहाँ पे लग्नेश होते हैं। देखिए, आप इसको समझिए, मैंने शुरू के पहले क्लास में आपको बताया है कि ज्योतिष सीखने की चीज़ नहीं है, ज्योतिष समझने की चीज़ है। कहने का मतलब है कि आप मरकरी की प्रेडिक्शन कर रहे हो, किसी और कुंडली में कहाँ बैठेगा, कैसा रिजल्ट देगा, वो एक अलग बात है। लेकिन जब वो जेमिनी और वर्गो में रिजल्ट देगा तो वहाँ पे बहुत परफेक्ट रिजल्ट देगा, क्योंकि वहाँ उस कुंडली का वो लग्नेश है। लग्नेश मीन्स फादर मान लो, गॉड फादर मान लो, जो आपका दिल करे वो मान लो। तो कर्क लगन में जब चंद्रमा रिजल्ट देंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे, 100% रिजल्ट देंगे। किसी भी कुंडली में लग्नेश का रिजल्ट अलग होगा, बाकी और प्लेनेट का रिजल्ट अलग होगा। ये आपको अपने दिमाग में बिठा के रखना है। लग्नेश का मतलब होता है बाप, फादर या गॉड फादर, जो भी आपका दिल करे मानो। लग्नेश का मतलब होता है कि वो आपकी कुंडली में परफेक्ट रिजल्ट देगा, आप उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ऐसा मान के आपको प्रेडिक्शन करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि चंद्रमा की 7 दृष्टि होती है, मतलब 7th हाउस पे इनकी दृष्टि पड़ती है, 7वीं दृष्टि मिली हुई है। जहाँ ये बैठेंगे वहाँ का रिजल्ट देंगे, जो कुंडली में भाव मिला हुआ है उसका रिजल्ट देंगे, और जहाँ पे इनकी दृष्टि जाएगी वहाँ पे रिजल्ट देंगे। दोस्तों, एक बात मैं यहाँ बिल्कुल अब क्लियर कर देना चाहता हूँ कि चंद्रमा का रिजल्ट 100% मिलता है, ज़रूर मिलता है, और बहुत जल्दी जल्दी मिलता है। दशा या अंतरदशा का आपको इंतजार नहीं करना है, चंद्रमा का रिजल्ट एवरी डे आपको मिलता है, क्योंकि गोचर जो होता है ना, ट्रांजिट जो होता है, बहुत जल्दी जल्दी होता है। और यही रीज़न है कि चंद्रमा का पूरा रिजल्ट जो है सभी जातक को मिलता है, चाहे वो नेगेटिव असर हो तब भी मिलेगा, पॉजिटिव असर हो तब भी मिलेगा। आपको एक बात और बताता हूँ कि ज्योतिष में एक फार्मूला है कि जब भी कोई प्लेनेट अपने मूल स्थान पे आएगा भरपूर रिजल्ट देगा, एकदम 100% रिजल्ट देगा। अब मूल स्थान के बारे में मैंने आपको बताया है, बार बार मैं एक ही बात को बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये बातें फीड होनी चाहिए। आपको कभी किताब ना पलटनी पड़े, आपको कभी कुछ देखना ना पड़े। जब एक बात को 20 बार कहूँगा तो आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगी।
आप कभी भी कुंडली देखोगे तो आपके दिमाग में फट आ जाएगा कि ये तो ऐसे नहीं ऐसे होता है। मूल स्थान का मतलब होता है, मान लीजिए किसी की कुंडली में चंद्रमा 4th हाउस में बैठा हुआ है या 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो जब गोचर में ट्रांजिट में जब वो 7th हाउस पे आएगा तो 100% रिजल्ट देगा, भले ही महादशा या अंतरदशा किसी और ग्रह की चल रही हो। किसी भी ग्रह को ले लीजिए, चलो शुक्र को ले लीजिए, मान लीजिए किसी का शुक्र जो है लगन में बैठा हुआ है। अभी शुक्रदेव जब भी लगन में आएंगे ट्रांजिट के समय, तो अब महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी भी ग्रह का चल रहा हो, शुक्रदेव यहाँ अपना रिजल्ट दे करके जाएंगे, क्योंकि वो मूल स्थान पे आए हैं। ये ज्योतिष का फार्मूला है। आप लोगों को मालूम है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं मालूम है तो इसको कहीं कॉपी पे लिख के रख लीजिएगा कि मूल स्थान पे जो भी प्लेनेट गोचर में आते हैं वो अपना 100% का रिजल्ट देते हैं। अब यहाँ पे कोई जोशी अगर बोलता है कि नहीं जब महादशा या अंतरदशा में आएंगे तभी रिजल्ट मिलेगा, ऐसे रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो आपको मान के चलना है कि इसको कुछ नहीं मालूम। ये बिल्कुल बहुत हल्का फुल्का जोशी है, क्योंकि ज्योतिष का ये नियम है कि मूल स्थान पे जब भी प्लेनेट आएंगे वो अपना 100% रिजल्ट देके जाएंगे। एक बात का ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। अब हम मुद्दे पे आते हैं कि 7वीं दृष्टि मिली हुई है चंद्रमा को, तो ये जहाँ बैठेंगे वहाँ का रिजल्ट देंगे, 7वीं दृष्टि जहाँ पड़ेगी वहाँ का देंगे। और जो घर इनको मिला हुआ है, एक घर होता है इनका केवल, कर्क राशि वाला, जहाँ वो कर्क राशि बैठेगी वहाँ का रिजल्ट देंगे। 3 घर का रिजल्ट ये सभी कुंडलियों में देते हैं, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट देते हैं, क्योंकि इनका गोचर बहुत जल्दी जल्दी होता है। ये मानिए आप कि कम से कम महीने में 2 बार ये और 1 हफ्ते तक मतलब रिजल्ट दे करके ही जाएंगे। अब वो कैसे दे रहे हैं इसको कभी फिर बाद में डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पे बताने लग जाएंगे तो ये क्लास बहुत लंबी हो जाए। तो सीधा मुद्दे पे आते हैं, ज़्यादा बात को लंबा नहीं करते हैं और बताते हैं आपको कि अगर कर्क लगन की कुंडली में पहले घर में चंद्रमा बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। परफेक्ट रिजल्ट देंगे भैया, इसमें कोई कमी ही नहीं बनेगी। कर्क लगन की कुंडली वैसे भी एक प्रकार से हाथी मान लो आप, मतलब सबसे अच्छी कुंडली होती है, और चंद्रमा जब लगन में बैठ जाएंगे तो क्या पूछना, एकदम फर्स्ट क्लास का रिजल्ट देंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा। ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, पर्सनालिटी एकदम फर्स्ट क्लास होती है, दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है, पैसे रुपए होते हैं, सब कुछ होता है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ पे आप दृष्टि देख लीजिएगा तो 7th हाउस में दृष्टि पड़ेगी, बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, करियर बहुत अच्छा चलेगा, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। चंद्रमा को वैसे भी जमीन जायदाद, भवन, माता और सुख का भी कारक माना गया है। देखिए प्लैनेट 2 ही अगर ऐसे देखोगे आप, प्लैनेट को कभी क्या रिजल्ट देते हैं, जब आगे चल के आप जब इंटरेस्ट आपका एकदम बिल्कुल पूरा हो जाए ज्योतिष में और आप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि सबसे अच्छे प्लैनेट जो मतलब जो सुख सुविधा ये देने वाले हैं ये चंद्रमा। अगर किसी का चंद्रमा छेड़ है उसके पास जमीन जायदाद या भवन का या बड़ी बड़ी वाहन का सुख नहीं मिलेगा। सेकंड नंबर पे शुक्रदेव आते हैं। अगर शुक्रदेव भी कमज़ोर है, ऐसे लोगों का जीवन लग्जरियस नहीं हो पाएगा। ऐसे ही अगर मरकरी किसी का कमज़ोर है तो वो जीवन में मौज मस्ती नहीं ले पाएगा। पैसे रुपए होना या ना होना एक अलग बात है, लेकिन जो इन्जॉयमेंट है ना जीवन की वो ख़त्म हो जाती है। मरकरी जिसका अच्छा है उनके पास दोस्त बहुत होते हैं, हंसी मजाक मौज मस्ती चलती रहती है। इसी तरह से आप देखते जाओगे ना तो सारे प्लैनेट का करैक्टर मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया हुआ है और फिर ये बार बार रिपीट करता हूँ जिससे आपको याद आ जाए। तो चंद्रमा को जमीन जायदाद और भवन और सुख का कारक भी माना गया है। अभी आप मत बोलिएगा कि नहीं वो तो जो है शुक्र को माना गया है, वो तो इनको माना गया है। ये चंद्रमा जिनका क्षीण होता है उनके पास जमीन जायदाद या भवन के सुख में कमी हो जाती है। ये बात आप कहीं भी लिख करके रख लीजिएगा, अगर कभी गलत साबित हो तो मेरे को बताना। अगर चंद्रमा छीड़ है, कई बार जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सब होती है लेकिन धीरे धीरे वो भी छीड़ हो जाती है। जितनी भी सुसाइड होते हैं आप कभी इसको देखिएगा, चेक कीजिएगा, लगभग 90% सुसाइड जो है वो या तो चंद्रमा में राहु की दशा में होते हैं या फिर राहु में चंद्रमा की दशा में होते हैं। मतलब चंद्रमा की महादशा, राहु की अंतर्दशा, तब भी आत्महत्या लोग कर लेते हैं, या फिर राहु की महादशा है और चंद्रमा की अंतर्दशा है तब भी ऐसे सोचते हैं, क्योंकि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। चंद्रमा को बहुत ही नाजुक प्लैनेट माना गया है। तो जब चंद्रमा लगन में बैठेंगे तो 7वीं दृष्टि सीधे 7th हाउस में जाएगी, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा सहयोगी को लेके, दाम्पत्य जीवन को लेकर के, बिजनेस पार्टनर को लेके। करियर तो ऐसे लोगों का वैसे भी अच्छा होता है। कर्क लगन वालों का करियर क्या, नौकरी जल्दी कहीं करने नहीं जाते, बहुत कम ही लोग हैं कि जो नौकरी करते हैं। आप ही मान के चलिए 99% लोग बिजनेस करते हैं या कुछ और करते हैं।
जुगाड़बाजी वाला काम कर लेंगे, ठीक है, लेकिन किसी के यहाँ ये नौकरी करके और जो है घंटे बजाने नहीं जाते। ये अपने घर पे मस्त रहते हैं, कुछ भी करके पैसे कमा लेंगे। पैसे कमाना इनके लिए बाएं हाथ का खेल होता है। इनके पास प्रॉपर्टी भी बहुत होती है, इधर उधर की आमदनी भी होती है। कभी घर का किराया मिलेगा, कभी मकान का किराया मिलेगा, कभी कुछ मिलेगा, कभी कुछ मिलेगा। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देने लायक है कि इनका खर्चा भी बहुत लंबा होता है। इनका जो है पैसा नाजायज भी खर्च होता रहता है, तो दोनों तरफ का है। अब चंद्रमा फिर वहीं आ गए मुद्दे पे कि चंद्रमा अगर लगन में बैठे हैं तो सब कुछ अच्छा रहेगा, केवल एक बात को छोड़ दिया जाए तो। ऐसे लोग जो है छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेते हैं। जब चंद्रमा लगन में बैठेंगे पर्सनालिटी बहुत हल्की हो जाएगी। हल्की का मतलब है, एक तो कर्क लगन की कुंडली है, लग्नेश जो है वो लगन में बैठ गया। अगर सेंट्रल में कोई और ग्रह आ गए, जैसे जुपिटर आ गए, मरकरी आ गए, सैटर्न ही आ गए तो ठीक है, कोई और ग्रह आ जाए, शुक्र वगैरह, तभी स्थिति कंट्रोल में होगी। और अगर चंद्रमा अकेले पड़ गए लगन में ही, अगल बगल भी कोई प्लेनेट नहीं है, तो आप मानिए कि ऐसे लोग जरा सी बात पे तुनक जाएंगे, एकदम गौने की दुल्हन की तरह ना, जैसे आप बोलते हो ना, नई नवेली दुल्हन की तरह, मतलब जरा जरा सी बात पे तुनकते रहेंगे। ये लोग छोटी सी छोटी बातों को दिल पे लगा लेते हैं। यही वजह है कि इनकी फ्रेंड सर्कल बहुत कम होती है, इनसे कोई क्लोज नहीं हो पाता, क्योंकि ये बहुत दिन लगा देते हैं घुलने मिलने में। और जब घुल मिल जाएंगे तो कोई, भाई फ्रेंडशिप में तो होती ही यही है। अगर आपके पास दोस्त हैं तो कभी लड़ाई होगी, कभी झगड़ा होगा, कभी कोई कुछ कहेगा, कभी कोई कुछ कहेगा, इनको बर्दाश्त नहीं होता है, दिल पे लगा लेते हैं। ये जो है इनके लिए सबसे भारी यही पड़ता है। तो चंद्रमा जब लगन में बैठेगा, कैरियर के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, पर्सनालिटी के लिए, सब कुछ ठीक है। केवल एक ही बात बहुत गड़बड़ है दोस्तों, कि ये लोग, इनके जो है फ्रेंड सर्कल बहुत कम होती है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेते हैं। और कई बार पति पत्नी में अनबन का कारण भी यही बनता है कि छोटी छोटी बातों को जो है दिल पे लगा के बैठे रहेंगे। 24 घंटे में कम से कम 5 घंटा तो इनको मनाने में और इसी में निकल जाता है कि नहीं जी ऐसा नहीं कहा था, नहीं जी वैसा नहीं कहा था। ये कुंडली सबसे बेस्ट मानी जाएगी। केवल एक प्रॉब्लम इसमें आती है, अगर राहु की महादशा या राहु की अंतर्दशा आ गई तो फिर स्थिति थोड़ी सी कठोर हो जाती है। कई बार अक्सर देखा गया है कि कर्क लगन की कुंडली में राहु देव अच्छा रिजल्ट देते हैं। बाई दफ़े अगर राहु का रिजल्ट गड़बड़ हो गया तब फिर स्थिति थोड़ी यहाँ खराब होती है। ऐसे लोग डिप्रेशन या फिर उनको दवाई खानी पड़ती है। तरह तरह के जो है चिंताएं, टेंशन दिमाग में होता रहता है। आपको एक बात यहाँ स्पष्ट बताना चाहूँगा कि अगर कर्क लगन की कुंडली है, राहु की महादशा चल रही है, तो ऐसे लोग दिमाग उनका थोड़ा सा खराब ही रहेगा। कुछ ना कुछ वो टैबलेट वगैरह लेते रहेंगे, और जब उनसे पूछो भाई ये क्या है, किस चीज़ की दवाई खा रहे हो, तो सीधा बोलेंगे कि जी वो दिमाग में थोड़ा सा मतलब डिप्रेशन की स्थिति रहती है। डिप्रेशन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन टेंशन, चिंता वाली स्थिति बनी रहती है। यही एक रिजल्ट खराब है, बाकी सब कुछ अच्छा है। ऐसे प्रदर्शन करने लग जाएंगे तो लगन की या कहीं और किसी भी हाउस की बहुत लंबा चलेगा। इसलिए अब आप समझ ही गए होंगे कि चंद्रमा जब लगन में बैठेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा, कैरियर वगैरह, बिजनेस, आर्थिक स्थिति सब कुछ अच्छा रहेगा। केवल एक ही चीज़ है कि ऐसे लोगों को छोटी छोटी बात पे टेंशन या चिंता होती रहती है, बाकी सब कुछ परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। दूसरे घर में भी अच्छा मिलेगा दोस्तों। अब दूसरे घर में बहुत से लोग कहेंगे कि दुश्मन प्लैनेट जो शत्रु के घर में बैठ गया, ये हुआ है। देखिए लग्नेश को कभी भी किसी चीज़ का दोष नहीं लगता। लग्नेश का मतलब बाप होता है। अब बाप अपने घर में जब आया है तो फिर उसमें कोई कमी बनती नहीं है। दूसरे घर में चंद्रमा बैठेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, फिक्स एसेट को बढ़ा के ही रखेंगे। ऐसे लोग एक प्रकार से मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा होते हैं। दूसरे घर में चंद्रमा बैठेंगे, कर्क लगन की कुंडली है, दूसरे घर में बैठे हुए हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि फिक्स एसेट बहुत है, जमीन जायदाद भवन सब कुछ बहुत है। कई ज़मीनें तो ऐसी होंगी कि जो मुकदमेबाजी में फंसी होंगी, मतलब फैसला ही नहीं आया। तो प्रॉपर्टी वाला बंदा होता है। जातक जो होता है ना, वो समृद्धशाली होता है। समृद्ध का मतलब एक ऐसा है, हिंदी में एक ऐसा शब्द है ये, कि इससे आप समझ सकते हैं कि सब कुछ है उसके पास, जमीन जायदाद, मकान, गाड़ी, भवन, सब कुछ है उसके पास। समृद्धशाली उसी को बोलते हैं। तो दूसरे घर में वो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। दूसरे घर में जब चंद्रमा बैठेंगे तो उनकी 7वीं दृष्टि 8वें घर में जाएगी। लग्नेश हैं, वहाँ का रिजल्ट भी ठीक कर देंगे। ऐसे लोग स्वास्थ्य वाले होते हैं, कोई बीमारी वगैरह नहीं होती, सब कुछ ठीक होता है। पर स्थिति एक ही केवल वही बनती है कि दिमाग में इनके जो है दूसरे घर में भी कोई छोटी सी बात कह देगा तो इनको टेंशन और जो है वो चिंता हो जाएगी। छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा के रखेंगे। हिंदी में एक शब्द है भावना,
यानी भावनात्मक रूप से ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। भाई इस स्थिति को छोड़ दिया जाए तो दूसरे घर में भी चंद्रमा का रिजल्ट बहुत परफेक्ट मिलेगा। मैं ज़्यादा प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चंद्रमा कर्क लगन में चंद्रमा बहुत अच्छा रिजल्ट देगा दोस्तों। कर्क लगन की कुंडली वैसे भी बहुत अच्छी होती है। अगर आपके कोई दोस्त व्यवहारी या कोई जातक कर्क लगन की कुंडली बनती है तो आप समझ लीजिएगा कि ये एक प्रकार से अंधों में काना राजा ऐसा मान लो, या एज ए किंग की तरह आपको बिहेव करना है। ये आदमी जो है आपके सामने जो बैठा है बहुत ही समृद्धशाली, बहुत ही पैसे वाला है या बहुत ही मजबूत आदमी है। ज़रूरी नहीं है कि वो इसके अकाउंट में जो है लाख करोड़ भरे हों, लेकिन उसके पास घर, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी सब कुछ है, पढ़ा लिखा है और वो पैसे को कमाने की क्षमता रखता है। इतना आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो दूसरे घर का भी रिजल्ट जो है परफेक्ट ही मिलेगा हर चीज़ में। तीसरे घर में कुछ लोग आपको कहेंगे कि ये मेहनत का, पराक्रम का और ऐसा घर है, तो यहाँ पे रिजल्ट गड़बड़ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। कर्क लगन में ये लग्नेश बन जाते हैं और ये जो है अच्छा रिजल्ट देंगे। हाँ, थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम का मतलब दो तरह का है। यहाँ पे शनिदेव बैठेंगे तो संघर्ष करवा देंगे, लेकिन चंद्रमा बैठेंगे तो मेहनत करवाएंगे। दोनों में अंतर है। संघर्ष और मेहनत मतलब परिश्रम और संघर्ष, इस दोनों शब्द में बहुत अंतर है। आपने कभी सोचा है कि परिश्रम और संघर्ष, आपने कभी सोचा है कि परिश्रम और संघर्ष इन दोनों में क्या अंतर है? परिश्रम का मतलब होता है मेहनत करना। आपको बोल दिया गया है कि ये काम आपको करना है, आप 4 घंटे 8 घंटे आपको लगे रहना है। और संघर्ष का मतलब है कि काम भी किया और कुछ मिला भी नहीं, उसको कहते हैं संघर्ष। तो यहाँ पे परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर के कामयाबी मिलेगी। लेकिन कामयाबी यहाँ भी मिलेगी। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि सीधे 9th हाउस में पड़ेगी, किस्मत एकदम चमक जाएगी, भाई बहन से सपोर्ट मिलेगा, यात्राएं लाभकारी होंगी। ऐसे लोगों के 2 घर भी हो सकते हैं। 2 घर मतलब 2 गार्जियन हो सकते हैं। अपने माँ बाप भी हैं, कई बार फैमिली के और लोग भी इनको अपना लेते हैं। मतलब कहीं गोद चले जाए या कहीं और भी किसी परिवार की जिम्मेदारी इनको निभानी पड़ सकती है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन 2-2 फैमिली का प्यार, लाड़ दुलान मिल सकता है। तो तीसरे घर का भी रिजल्ट अच्छा माना जाएगा। चौथे घर में कुछ लोग बोलेंगे कि चौथे घर में अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। दोस्तों, चंद्रमा को और शुक्र को चौथे घर का एक प्रकार से कारक मान लीजिए आप। जब ये चंद्रमा या शुक्र 4th हाउस में बैठते हैं तो ये दिग्बली हो जाते हैं। 4th हाउस को आफ्टर मैरिज होम लाइफ माना गया है। और सारी बातों को छोड़िए, 4th हाउस को लग्जरियस का घर माना गया है। यहीं से ज़मीन जायदाद, वाहन और जो है लग्जरियस देखा जाता है। तो जब चंद्रमा यहाँ बैठेंगे तो भी जीवन लग्जरियस रहेगा, शुक्रदेव बैठेंगे तब भी जीवन लग्जरियस रहेगा। कुछ विशेष पोजीशन में स्थिति थोड़ी खराब हो सकती है, नेगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे सब कुछ अच्छा रिजल्ट मिलता है। चंद्रमा जब चौथे घर में बैठेंगे, कहीं एकाध कुंडली आपको मिल जाए तो नहीं कह सकते, हो सकता है वहाँ बर्थ टाइम गलत हो सकता है बर्थ डिटेल ही गलत हो, तो वो नहीं कह सकते। बाकी चंद्रमा जब आपको चौथे घर में बैठे मिलेंगे तो आप कभी अंदर झांक के देखिएगा, जो भी जातक है वो कम से कम करोड़पति तो होगा ही होगा। उसके पास, हाँ, आपके पास वो हो सकता है कि फटा हुआ कुर्ता पहन के आ गया हो सकता है कि उसने जो पैंट पहनी हो सिलाई करके पहनी हो, फटी हुई हो सकता है कि उसके जूते चप्पल अच्छा ना हो। सामने जब आपके बैठा है तो उसको देख करके आप उसकी जो स्थिति है उसको आंक नहीं सकते। इतना कन्फर्म है कि वो मजबूत आदमी है। मजबूत का मतलब है कि उसके पास ज़मीन या भवन बहुत है, उसके पास छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बड़ी हस्तियों में गिनती होगी। जब चंद्रमा 4th हाउस में कर्क लगन की कुंडली में बैठेगा तो क्या पूछना फिर। हाँ, दशा आ गई, मान लीजिए राहु की महादशा है, शनि की महादशा है, 7.5 चल रही है, या कोई सूर्य वगैरह की दशा है, या कोई प्लेनेट निगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो एक अलग बात है, लेकिन हाथी हाथी रहेगा। मेरे कहने का मतलब है कि वो जो है चूहा नहीं बनेगा। तो कर्क लगन वाले जितने भी लोग हैं ये एक प्रकार से हाथी होते हैं। और जब चंद्रमा खुद ही 4th हाउस में बैठ जाएगा तो हो सकता है परेशानी हो, लेकिन वो आदमी कुल मिला जुला के देखा जाए तो उसको जो है रिजल्ट यहाँ का परफेक्ट ही मिलेगा, कुछ बातों को छोड़ दिया जाए तो। जैसे हो सकता है कि माता जी के साथ अनबन हो जाए, लेकिन कैरियर को, पैसे को, दाम्पत्य जीवन को, ये सब यहाँ पे चंद्रमा 4th हाउस में जब बैठेंगे तो बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट देंगे। 5वें घर में भी चंद्रमा का रिजल्ट अच्छा ही रहेगा दोस्तों। मंगल का ये घर हो जाएगा तो यहाँ पे चंद्रमा का रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त रहेगी। ऐसे लोग शेयर मार्केट से पैसे कमाएंगे।
पुत्र या पुत्री मतलब संतान का सुख मिलेगा, प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त रहेगी, फ्रेंड सर्कल अच्छा होगा, दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा, सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ति हो, सभी प्रकार की जो इच्छाएं हैं वो पूरी होती रहेंगी, क्योंकि चंद्रमा की 7वीं दृष्टि सीधे 11th हाउस में पड़ेगी। और आपको फिर बताया है कि चंद्रमा का गोचर बहुत जल्दी जल्दी होता है, तो जब ये लग्नेश हैं तो ये हर चीज़ को मतलब परिपूर्ण कर देंगे, किसी भी चीज़ की कमी नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पे भी सारा रिजल्ट अच्छा मिलेगा, आप समझ सकते हो। अब ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी क्लाइंट, जो जातक जो भी इच्छा करेगा उसको सब कुछ यहाँ रिजल्ट परफेक्ट मिलेगा। 6वें घर में चंद्रमा का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा दोस्तों, भले ही ये लग्नेश हैं। और ज्योतिष में एक प्रचलन है कि लग्नेश को 6, 8 या 12th का कोई दोष नहीं लगता, यानी 6वें घर, 8वें घर और 12वें घर का कोई भी दोष नहीं लगता। लेकिन ये प्रचलन ही है, कर्क लगन की कुंडली हो या कोई भी कुंडली हो, चंद्रमा जब 6 हाउस में बैठेंगे तो ये प्रॉब्लम कर देंगे। क्या प्रॉब्लम करेंगे? एक तो पेट में कोई ना कोई तकलीफ हो जाएगी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहेगी, या तो पेट में तकलीफ रहेगी हमेशा, या फिर सर्जरी वगैरह भी हो सकती है। ऐसे ही बेवजह भी कट लग सकता है, हो सकता है बिना मतलब के ही कोई बीमारी जन्म ले ले और वहाँ जो है डॉक्टर जो है थोड़ा बहुत सर्जरी वगैरह करे, तो ये पोजीशन बन जाती है। माता जी के साथ तनाव बढ़ता जाता है। ये मैं आपको लिख के स्टैम्प पेपर पे दे सकता हूँ। 6वें घर में जब भी चंद्रमा बैठेगा, भले ही किसी की भी कुंडली हो, तो ऐसे लोगों की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, ऐसे ऐसे माता के साथ उनके संबंध खराब होते जाएंगे या फिर दूरियां बढ़ती जाएंगी, और ये ज़िंदगी भर बनी रहेगी। कहीं राहु की दृष्टि पड़ गई तो बहुत छोटी उम्र से ही माँ का जो है वो सुख नहीं मिलेगा। अगर साथ में भी है तो माता जी से बनेगी नहीं। मतलब 6 हाउस का चंद्रमा शो करता है कि माता जी की तरफ से सुख में कमी बनेगी, लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, कलेश होता रहेगा, बिना मतलब कि दुनिया भर की परेशानियाँ जो है माता जी क्रिएट करती रहेंगी और उसको सुनना पड़ेगा। एक रिजल्ट और यहाँ खराब मिलता है कि 6 हाउस में जब चंद्रमा होता है, ऐसे लोगों के थोड़ा सा ये धोखेबाज टाइप के लोग हो जाते हैं, खासकर प्रेम मोहब्बत को लेकर के। प्यार मोहब्बत ऐसे लोगों से हो नहीं पाता, क्योंकि ये डरते हैं, ये अपनी इज्जत को लेके, अपने कैरियर को लेके बहुत ही सतर्क होते हैं। तो इनको अच्छा नहीं लगता कि कोई इनको बदनामी दे दे, बिना मतलब का कलंक जो है अपने मत्थे पे लगा लें और घूमते रहें। तो ये इस वजह से अपना बोरिया बिस्तर समेट लेते हैं। मान लीजिए कि ये मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन जब आप ज्योतिष के क्षेत्र में आए हो ना, एक कहावत है, मैं आपको बताता हूँ कि ज्योतिषी के सामने, वकील के सामने और डॉक्टर के सामने कभी कुछ छिपाना नहीं चाहिए, सब कुछ खुला बता देना चाहिए। और ये तीनों लोग भी ऐसे होते हैं कि वकील हो गया, डॉक्टर हो गया या ज्योतिषी हो गया, ये आपकी बात को केवल अपने तक ही रखेगा। ज्योतिष का पहला नियम है कि जब आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे हो तो उसको आपको किसी से बताना नहीं है। बस बात हुआ, रेमेडी हुई और उन्होंने अपना फीस दिया, आपने उपाय बताया और बात ख़त्म हो गई। अभी बाहर क्या बातें आपकी हुई, कैसी हुई, क्या क्या उन्होंने बताया, क्या क्या आपने बताया, ये सब बाहर किसी को भी नहीं बताना है। यहाँ पे बड़ी कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं। कई बार आप देखोगे कि आपके सामने जब आप ज्योतिषी बन गए, कई बार लड़कियाँ आएंगी, बहन बेटी आएंगी और वो सीधा सवाल करती हैं कि हमारा वहाँ लव अफेयर चल रहा है और हम शादी करना चाहते हैं, शादी होगी कि नहीं होगी। अब पता लगा कि आप जो है मज़ा लेने लग गए, एंजॉय करने लग गए कि अच्छा फिर क्या हुआ, अच्छा फिर क्या हुआ, तो स्थिति अच्छी नहीं है। आप ज्योतिषी बन रहे हो तो आपको केवल वहीं पर प्रोटेक्शन करना है, बस बात ख़त्म कर देनी है। अभी उसकी अपनी लाइफ है, वो क्या कर रही है उसकी अपनी मर्जी है। हम लोगों को ज्ञान नहीं देना, हम लोगों को केवल सवाल का जवाब देना है बस। और अगर आप एक अच्छे ज्योतिषी हो, आपको प्रोडक्शन करना अच्छा आता है, आप एक अच्छी तरह से प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा इधर उधर मामले में पढ़ना ही नहीं है, ना ही आप पढ़ोगे। आप देखोगे कि जो उन्होंने सवाल किया उसका आप जवाब दे दोगे, अपनी फीस लिया और काम हो गया, इसके आगे बढ़ना नहीं। अगर उन्होंने रेमेडी पूछी तो रेमेडी बता देनी है, अब वो करेंगे कि नहीं करेंगे ये उनकी मर्जी है। बहुत शांत और बहुत जो है सरल जीवन होना चाहिए ज्योतिषी का, तभी आपको आगे चल के कामयाबी मिलेगी। नहीं, ये मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि जो ज्योतिषी बनना चाहते हैं, तो उनके लिए भी थोड़े से नियम है, ज्योतिषी बनने का भी नियम है, उस नियम का जो है पालन करना चाहिए। तो 6 हाउस में जब भी चंद्रमा बैठेगा, ऐसे लोग प्यार मोहब्बत के प्रति अपना जो है कर्तव्य नहीं निभाते, ऐसे लोग धोखेबाज हो जाते हैं। ऐसे लोगों से प्यार मोहब्बत करोगे तो किसी दिन अपनी ये मोबाइल नंबर वगैरह सब फेंक देंगे, सिम वगैरह निकाल फेंक देंगे, मोबाइल कहीं फेंक देंगे और अचानक गधे की सींग की तरह गायब हो जाएंगे और फिर दोबारा आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे। इन लोगों से सबसे अच्छा है कि इनसे मैरिज की जाए और मैरिज के बाद में ही लव वगैरह किया जाए तो अच्छा है।
तो छठवें घर में चंद्रमा का रिजल्ट एकदम निगेटिव मिलेगा दोस्तों। हर तरह से कैरियर को लेकर के अप डाउन चलता रहता है, कभी काम बंद हो जाता है, कभी काम शुरू हो जाता है, लेकिन हैसियत में कोई कमी नहीं आएगी। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, कर्क लगन की कुंडली है, चंद्रमा भले ही छठवें अठवें या 12वें में हो, लेकिन जो हैसियत है, हैसियत मतलब औकात, औकात मतलब आप कुछ भी समझ लो कि जो आदमी की जो एक प्रकार से उसका स्टेटस होता है, उस स्टेटस पे कोई भी बदलाव नहीं आएगा, वो तब भी हाथी रहेगा। मतलब छठवें घर में चंद्रमा है तब भी उसका स्टेटस ऊंचा ही रहेगा, ये बात आपको कंफर्म कर लेनी है। सतवें घर में चंद्रमा का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा दोस्तों, कैरियर के लिए भी और जो है आर्थिक स्थिति के लिए भी, फ्रेंड सर्कल के लिए। आपको पता है सातवीं दृष्टि लगन पे पड़ेगी, तो जब लगन पे पड़ेगी और लगन के मालिक ही चंद्रमा है तो दिमाग भी काम करेगा, माइंड एकदम शार्प हो जाएगा, पर्सनालिटी निखर जाएगी, प्लानिंग ज़बरदस्त हो जाएगी। सतवें घर में चंद्रमा जब बैठेंगे तो इसका मतलब है कि जो दाम्पत्य जीवन है अच्छा रहेगा। अगर किसी पुरुष की कुंडली है ये, तब स्थिति और बेहतर हो जाएगी, क्योंकि उसकी पत्नी बड़ी हंसमुख, सौम्य और जो है संस्कार वाली मिलेगी। देखिए कर्क लगन की कुंडली में चंद्रमा जब 7th हाउस में बैठेगा तो एक बात और स्पष्ट होता है, पहले घर पे, 5th हाउस पे या 7th हाउस पे ऐसे लोगों की पत्नी बड़ी भाग्यशाली होती है और शादी के बाद में किस्मत उदय हो जाएगी। 7th घर का जो चंद्रमा का रिजल्ट है बड़ा ही परफेक्ट मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे भी कैरियर के लिए और जो है फ्रेंड सर्कल के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए, व्यवसाय के लिए, सब प्रकार से यहाँ पे चंद्रमा का रिजल्ट परफेक्ट ही माना जाएगा। अब आप लोग दृष्टि देखते रहिए, हाउस देखते रहिए, मैं आपको केवल प्रोडक्शन कर रहा हूँ और उस प्रोडक्शन को आप देखते रहिए और वहीं पे आप भी अंदाज़ा लगाते रहिए। 8वें घर में चंद्रमा का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा दोस्तों। अब इस पे आप लोग कह सकते हो कि लगने से कोई दोष नहीं लगता। हाँ भाई, मुझे भी मालूम है, ज्योतिष में मैंने भी कम से कम 1000 बार पढ़ा है ये, और इतने दिन से ज्योतिष के लाइन में हूँ। बार बार लोग कहते हैं कि लगने से कोई दोष नहीं लगता, लेकिन भैया मेरे लगता है। जब रिजल्ट मिलना होगा ना, वो कहने के लिए अलग बातें होती हैं, लेकिन जब आप सामने देखोगे, आप भी कल के ज्योतिषी बनोगे और आप जब मार्केट में बैठोगे 100 कुंडलियाँ देखोगे और उसमें आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लगने से हो या कोई भी हो, 6 या 8वें घर में जब बैठते हैं उनके रिजल्ट में कमी आ जाती है। तो चंद्रमा जब 8वें घर में बैठेंगे, ठीक 6वें घर का रिजल्ट मिलेगा, वहाँ पे टेम्परेरी था, यहाँ पे परमानेंट मिलेगा। चंद्रमा यहाँ पे अच्छा काम नहीं कर पाते। हाँ, एक चीज़ है कि जो है एक बात का ध्यान रखना है कि गुरु अगर लगन में बैठ गए तो स्थिति यहाँ एकदम बदल जाएगी, चंद्रमा यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर बुध भी लगन में बैठ गए तो भी सही है, शुक्र भी लगन में बैठ गए तो भी सही है, अगर गुरु साथ में बैठ गए तो भी अच्छा है, और अगर गुरु की दृष्टि पड़ गई चंद्रमा के ऊपर तो भी अच्छा है। एक पोजीशन में और बताता हूँ, मतभेद मत कीजिएगा, पहले आप रिसर्च कीजिएगा, बाद में जो है मतभेद कीजिएगा। कई बार ऐसे मतभेद कर देते हो कि दिल करता है कि अब नहीं बोलूँगा, ऐसा चीज़ नहीं बताऊँगा आपको, फिर भी अगर बताऊँगा नहीं तो आप सीखोगे कैसे। चंद्रमा मान लीजिए 6 हाउस में है और वही राहु देव बैठ गए तो एक ग्रहण दोष हो जाएगा, लेकिन चंद्रमा की पोजीशन अच्छी हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा एक नाजुक प्लैनेट है, वो इतने कठोर घर का रिजल्ट नहीं दे पाते, लेकिन राहु देव तो एक प्रकार से बहुत ही कठोर प्लैनेट है। अब वो चंद्रमा के साथ बैठ गए तो चंद्रमा का रिजल्ट राहु देव देंगे। देखिए राहु के बारे में एक प्रचलन ये भी है कि जहाँ बैठते हैं, इनका कोई हाउस नहीं होता, लेकिन ये जहाँ बैठते हैं वहाँ का रिजल्ट खुद देते हैं। ये किसी भी ग्रह के साथ बैठेंगे तो वहाँ का रिजल्ट खुद ही देते हैं। राहु के कैरेक्टर के बारे में मैंने बताया हुआ है। चलो हम आप मान लेते हैं कि हम 4 लोग बैठे हुए हैं, 5 लोग बैठे हुए हैं, मैं हूँ, आप हो, आपके साथ और भी 3-4 लोग, 5 लोग हम बैठे हुए हैं। अभी हमारे पास में कोई ऐसा आदमी आ जाए, डकैत गन लेकर के आ जाए सीधा हमारे पास, वो भी बैठ गया, तो अभी किसकी चलेगी? अभी भैया उसी की चलेगी। उसने बोला चाय बनाओ तो हम चाय बनाने लग जाएंगे, उसने बोला कॉफ़ी बनाओ, हम कॉफ़ी बनाने लग जाएंगे। अरे अगर वो बोलेगा ना कि हमने खाना खा लिया, पतरी उठाओ, तो हम थाली भी उसकी जूठी थाली उठाएंगे, धो करके बढ़िया कपड़े लगा के खूब साफ करके रखेंगे, क्योंकि वो क्रिमिनल है। मतलब हम शरीफों में एक अगर क्रिमिनल आ जाए तो हम सारे लोग उसके नौकर बन जाएंगे, चलेगी उसी की। ठीक यही प्रोडक्शन आपको राहु देव के बारे में करनी है। कोई भी प्लानर है, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो शुक्र हो, चाहे मरकरी हो, चाहे चंद्रमा हो, अगर राहु देव साथ में आ गए तो सबका रिजल्ट डकार जाएंगे, वो ऐसे हजम कर जाएंगे कि बस पूछो मत। वो अपना रिजल्ट देंगे, चलेगी उन्हीं की, बाकी और किसी की नहीं चलनी है। तो अगर 8वें घर में चंद्रमा है, राहु की दृष्टि पड़ गई तो भी रिजल्ट पलट जाएगा, फिर सारे रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे। और देखिए 12 घर है, 9 प्लैनेट है, तो किसी न किसी ग्रह का जो है दृष्टि या
कंजंक्शन हो ही जाता है। तो जरूरी नहीं है कि चंद्रमा अकेले 8वें घर में बैठे रहे, कोई और ग्रह बैठ जाएगा, अगल बगल में बैठ जाएगा तो भी अच्छा रहेगा। तो निगेटिव रिजल्ट तो है, लेकिन अगर किसी की दृष्टि वगैरह पड़ जाएगी तो रिजल्ट एकदम चेंज हो जाएगा। और यही चंद्रमा जो अभी तक निगेटिव रिजल्ट दे रहा था, ये राजयोग की तरह काम करेगा, तो 8वें घर का मिक्स रिजल्ट मिलेगा। अब बाकी जब कुंडली बनेगी तब आप देख लेना। मैं आपको एक एक ग्रह की प्रोडक्शन इसलिए सिखा रहा हूँ कि पहले आपके दिमाग में आ जाए कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ये आ जाए। उसके बाद में मिक्सिंग करने का, और जब दृष्टि के बारे में कंफर्म आप देखोगे, जब प्रेडिक्शन करना बताऊंगा, तब आपको बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये बात था, ऐसे था। बहुत हल्की में समझ में आ जाएगा। देखिए ज्योतिष बहुत आसान है, बस केवल बेसिक आपका मतलब अच्छा होना चाहिए। आप एक बार बेस समझ गए ना इसका, तो ज्योतिष आपको मुजबानी ऐसे आपके दिमाग में बस जाएगी, और आप जो है ऐसा प्रेडिक्शन करोगे कि कम से कम 10 लोग आपके सामने बैठ के सर झुकाएंगे। तो 8वें घर में दोस्तों निगेटिव रिजल्ट रहेगा। अगर किसी की दृष्टि या कंजंक्शन हो गई तो रिजल्ट बदल सकता है। 9th हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा चंद्रमा का, इसलिए अच्छा रहेगा कि यहाँ पे किस्मत में बैठेंगे, लग्नेश हैं तो किस्मत उदय कर देंगे, छोटे भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा, फ्रेंड सर्कल अच्छी रहेगी, कैरियर अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, सब कुछ रिजल्ट यहाँ परफेक्ट रहेगा। संतान का सुख मिलेगा, पिताजी से भी ट्यूनिंग सही रहेगी अगर 9th हाउस पे बैठेंगे तो। अगर 6th हाउस पे है या 8th हाउस पे है तो पिताजी या माताजी से ट्यूनिंग खराब हो सकती है, लेकिन 9th हाउस पे रिजल्ट परफेक्ट मिलेगा। 10वें घर में क्या पूछना, कर्क लगन की कुंडली है, चंद्रमा 10वें घर में बैठ गए तो क्या पूछना, वाह वाह वाह। फिर तो एक प्रकार से दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। ऐसे लोगों के पास अगर ये कुछ भी काम करें ना, तो भी इनको जो है काम इनका दिन दूनी रात चौगुनी की स्पीड से बढ़ता है, कैरियर एकदम बुलंदी पे हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है दाम्पत्य जीवन के लिए, लग्जरियस के लिए, भूमि के लिए, भवन के लिए, मकान के लिए, ज़मीन के लिए, हर चीज़ के लिए। यहाँ पे आपको पता है 7वीं दृष्टि सीधे 4th हाउस पे जाएगी। 4th हाउस से लग्जरियस देखा जाता है, ज़मीन जायदाद, मकान, भवन, सुख, सब कुछ देखा जाता है। चंद्रमा जब 10वें घर में बैठेंगे तो क्या पूछना, सब कुछ अच्छा कर देंगे। अब यहाँ पे ऊंच नीच या ऐसा ये सब कुछ नहीं देखना है, ये लग्नेश है, इनका गोचर बहुत जल्दी जल्दी होता है। तो कर्क लगन की कुंडली में चंद्रमा बिल्कुल उल्टा रिजल्ट देंगे। यहाँ पे आपको ज़्यादा फार्मूला नहीं लगाना है, केवल एक बात दिमाग में रखना है कि गोचर में आते रहेंगे और जो है फटाफट रिजल्ट देते रहेंगे। तो यहाँ पे भी इनका रिजल्ट सभी तरह से अच्छा माना जाएगा। 11वें घर में क्या पूछना, 11वें घर में तो बोला ही जाता है, जिसमें में एक प्रकार से ये प्रचलन है कि जो भी प्लैनेट बैठते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, और ये तो यहाँ के एक प्रकार से उच्च के माने जाएंगे। तो यहाँ पे क्या पूछना, जो भी इच्छा होगी सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, कैरियर बहुत अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, संतान का सुख मिलेगा, प्लानिंग ज़बरदस्त होगी। ऐसे लोग जहाँ भी इन्वेस्ट कर देते हैं वहाँ पे दिन दूनी रात चौगुनी के स्पीड से इनके पैसे बनते हैं। और 11वें घर में चंद्रमा बैठेगा कर्क लगन की कुंडली में, अगर कोई और दोस्त नहीं बना है तो ऐसे लोग तो जीवन भर बैठ के खाते हैं। इनके पास तो नौकर चाकर बंगला सब कुछ होता है, तो ऐसे लोगों को कुछ करना ही नहीं है, बैठ के ही जो है सारे जीवन बस केवल टेलीफोन पे हुक्म दे दिया, आदेश कर दिया, बस इनका कैरियर ऐसे ही चलता है। कई बार फैक्ट्री के मालिक होते हैं, ज़मीन के मालिक होते हैं, या फिर बहुत बड़े पद पे होते हैं, तो इनका काम चलता ही रहता है। मतलब हाई सोसाइटी की कुंडली ये होती है। और चंद्रमा 11वें घर में बैठेंगे तो परफेक्ट रिजल्ट देंगे, कुछ कमी ही नहीं है। 12वें घर में चंद्रमा का रिजल्ट थोड़ा सा निगेटिव हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जो है ये अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते। कारण एक है कि इनकी 7वीं दृष्टि सीधे से 6th हाउस में पड़ती है, वो घर भी एक्टिव हो जाता है। और चंद्रमा की पोजीशन 6वें घर के लिए बहुत खराब है। किसी भी कुंडली में जब चंद्रमा 6th हाउस में बैठेंगे तो रिजल्ट एकदम गड़बड़ कर देते हैं। 8वां घर भी अच्छा है, 8वें घर में भी कई बार जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देते हुए देखा गया है। 12वें घर में भी चंद्रमा का रिजल्ट बदल सकता है, अच्छा हो सकता है, लेकिन जब 6वां घर एक्टिव हो जाता है ना तो ये उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो 12वें घर में बैठेंगे तो इनकी 7वीं दृष्टि सीधे 6th हाउस में जाएगी, वो घर भी एक्टिवेट हो जाएगा, तो उस घर का भी रिजल्ट बनने लगता है। यही वजह है कि यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। कई बार देखा गया है कि ऐसे लोग फॉरेन सेटलमेंट की कोशिश करते हैं और वहाँ पे जाते हैं तो रिजल्ट फिर थोड़ा बहुत सही हो जाता है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो कर्क लगन की कुंडली में चंद्रमा का रिजल्ट केवल 6th हाउस को अगर छोड़ दिया जाए और थोड़ा बहुत 12th हाउस को छोड़ दिया जाए तो रिजल्ट यहाँ पे सभी घर में अच्छा मिलेगा। अब आप लोग ये मत कहिएगा कि नहीं यहाँ नहीं मिलता अच्छा, वहाँ नहीं मिलता। देखिए और कोई ग्रह निगेटिव रिजल्ट दे तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर चंद्रमा का ही प्रोडक्शन किया जाए तो चंद्रमा यहाँ पे फर्स्ट क्लास का रिजल्ट देते हैं। दोस्तों ये था कर्क लगन की कुंडली में चंद्रदेव का फल। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।